नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट 2022 पर कहा। सीएम शिवराज के 15 वर्ष के सुशासन और उत्कृष्ट कार्यों का विमोचन आज राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है। जनता से राय लेकर सरकार चलाई है। अब जनता के सामने शिवराज सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रहे हैं। जनता तक पहुंचने के लिए मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 तक जनता के सामने रखने जा रहे हैं। निवेशकों को मध्य प्रदेश बुलाने पर कहा। प्रदेश के विकास रोजगार के लिए निवेश बहुत जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने पद छोड़ने पर कहा, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पे पद छोड़ा नहीं, छीना जाता है। पद के लिए बोली लगती है। जो पैसे देगा वह नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा। अरुण यादव और कमलनाथ के एक साथ होने पर कहा, कांग्रेस में किसकी शर्ट ज्यादा सफेद है उस पर काम होता है। कांग्रेसी खेमे में एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम होता है। विवेक तनखा की नाराजगी पर कहा, विवेक तनखा की नाराजगी किसी से छुपी नहीं है। अगर कोई आकर्षित होकर हमारे पास आता है, जो देश से प्यार करता है और देशभक्त है, वही आएगा। दिग्विजय सिंह पर कहा, दिग्विजय के आरोपों पर मंत्री विश्वास सारंग ने किया पलटवार। भारतीय जनता पार्टी गौरव दिवस मना रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। चौहान जी की सरकार के 15 वर्ष देश में सुशासन, पारदर्शी प्रशासन, कल्याणकारी राज्य और विकास मूलक योजनाओं के 15 साल रहे हैं। और निश्चित रूप से लोकतंत्र में, पब्लिक डोमेन में हमारे हर योजना, उसकी सफलता और उसके माध्यम से हम किस उद्देश्य से सरकार चला रहे हैं ये आना चाहिए। और इसलिए हमारी सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने हर समय जनता के बीच में जाकर, यदि जनता के सुझाव लेकर सरकार चलाने का अनुपम प्रयोग किया है, तो उसके साथ ही अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। ये मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने सीएम हेल्पलाइन जैसा प्रकल्प शुरू किया, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अपनी समस्या के बारे में सीधे सरकार में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। ये पहली सरकार है जिसने बजट से लेकर विभिन्न योजनाओं को लेकर जनता से सुझाव मांगे और उसको समाहित किया। शिवराज सिंह चौहान जी की पहली सरकार है जिसने अलग अलग वर्गों की पंचायत स्थापित करते हुए उस कार्यक्रम के माध्यम से जनता की आशा आकांक्षाओं को उनकी योजनाओं में तब्दील किया। और अब हम ताकत के साथ इस बात को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं कि हमने जो कहा था वो किया है। आर्थिक अनुशासन से लेकर पारदर्शी प्रशासन, सुव्यवस्थित राज्य, जबरदस्त विकास, कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था, ये हमारी सरकार की खूबी है। और इन सब की बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 का आज माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के सामने उसको लोकार्पित करेंगे। दिल्ली हम निश्चित रूप से, यदि हम प्रदेश के विकास की बात करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम रोजगार को आगे रखें। और यदि हम रोजगार की बात करते हैं तो उसमें निवेश बहुत ज़रूरी है। और जब हम निवेश की बात करते हैं तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर हम निवेश का प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो मध्य प्रदेश का गोल्डन व्हीट है, जो हमारा गेहूं है, जो जिसकी धमस पूरे देश और पूरे दुनिया में है, उसको एक्सपोर्ट करने के विशेष प्रयास किए। वो विगत दिनों दिल्ली गए थे और एक्सपोर्टर्स के साथ 1-to-1 उन्होंने बातचीत की। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारी सरकार के सुशासन की जानकारी सबको मिले और उसके माध्यम से हम अलग अलग स्तर के निवेशकों को मध्य प्रदेश में आकर्षित कर सके,
जिसके माध्यम से हम रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएं और विकास के नए रोड मैप को तैयार करें।